माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाजिया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में आज हम बात करने वाले हैं ज़बरदस्त शादी ब्याह के कपड़ों के हवाले से। और ये जो है ना मुख्तलिफ किस तरह से होगा ये मैं आपको बताती हूँ। वो इस तरह से कि हम बात करेंगे स्पेशली एक ऐसा प्रोफेशन जो बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है और वो है डॉक्टर्स का। लेकिन क्या डॉक्टर्स का अपना दिल नहीं होता कि वो जब किसी शादी पर जाए तो खूब तैयार होकर जाए। जब भी हम डॉक्टर्स को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तैयार हुए हैं, उन्होंने कोई झुमका पहना हुआ है, तो कहते हैं आप तो डॉक्टर हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर प्रोफेशन की अपनी एक जिम्मेदारी है, लेकिन हर प्रोफेशन का अपना एक दिल भी है। तो उस दिल पर हम बात करेंगे आज, और आज डॉक्टर्स के अटायर पे बात करेंगे, स्पेशली जब वो किसी ओकेजन में जाते हैं, इसके हवाले से। और आज की हमारी जो डिज़ाइनर हैं वो है सबा, और सबा का आज का दिया हुआ ये आउटफिट भी आप देखें, बड़ा ईस्टर्न, बड़ा निखरता हुआ और खूबसूरत आउटफिट है। उनकी हम कलेक्शन भी देखेंगे। साथ ही मुसरत हमारे साथ होंगी मेकअप आर्टिस्ट, जो हमें बताएंगी कि आपने फाउंडेशन कैसे लगानी है, और स्पेशली जब थोड़ी सी एज हो जाए तो उस पर फाउंडेशन कैसी लगती है, और अगर स्कार्स हो फेस पर या कोई भी ब्लेमिशेस हो तो उसको कैसे छुपाया जा सकता है। तो फुल कवरेज फाउंडेशन पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है एंड यू ऑल स्टे विद अस। और जी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे साथ जो डिज़ाइनर है सबा, उनसे। सबा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डॉक्टर्स के हवाले से ही है। और मतलब एक प्रोफेशन हम लेते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा क्लोज भी है, अपने पेशेंट से भी बड़ा क्लोज होता है। लेकिन वही पेशेंट जब माशाल्लाह से ठीक होकर किसी शादी में उनसे मिलता है, कहते हैं डॉक्टर साहिबा ये तो आप है ही नहीं, वो बिल्कुल चेंज लुक उनका आ जाता है। तो ये क्या वजह है कि किसी भी प्रोफेशन के इंसान को जब आप किसी ओकेजन पे देखते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम एज अ प्रोफेशनल, आप डॉक्टर्स की बात कर रही हैं, तो डॉक्टर्स जो हैं हम जब उनको देख रहे होते हैं हॉस्पिटल में, तो उन्होंने जो है अपने जो उनका यूनिफॉर्म होता है वो उन्होंने वेयर किया हुआ होता है। लेकिन एज एन आप ओकेजन उनको देख रहे होते हैं तो उन्होंने जो है एक ड्रेसअप लिया, पूरा ड्रेसअप किया होता है, और वो बहुत होती भी सिंपल हैं। लाइक अगर आप कहीं भी उनको देखेंगे तो वो उनकी जो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिंप्लिसिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस वजह से फिर वो यूनिफॉर्म और उसके बाद उन्होंने जो वेयर किया हुआ होता है, कोई भी ड्रेस, डिज़ाइनर ड्रेस या कोई भी, तो वो हम एज अ पेशेंट जो है हम उनको वो कर नहीं पाते कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो वही है। आपको कैसे अच्छे लगते हैं डॉक्टर्स, मुझे बताएं? डॉक्टर्स लाइक मतलब किस लिहाज से, मतलब पूरा तैयार हुए अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे तो ज़्यादा सिंपल और डिसेंट अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसी टाइम। अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं डॉक्टर्स को देखती हूँ, मेरे पास ये पूरा डॉक्टर्स की कमेटी ग्रुप है। लेकिन उनको कभी भी ये देख के ना लगे कि हम उल्टा बीमार ही हो जाए। उनको देख के कभी ये ना लगे हमें तो उल्टा हम बीमार हो जाए। लेकिन उन्होंने कुछ उनको चाहिए कि वो इस तरह से कुछ वेयर करें कि लाइक उनके कलर्स बहुत सटल हों और डिज़ाइन इस तरह के हों, लाइक कि उनको देख के लगे कि हाँ हम मतलब वो फील गुड अबाउट इट हो जाए। हाँ, अच्छा, ये तो उनकी प्रोफेशन वाली जगह पर होगी ना, लेकिन जब वो शादी पर जाते हैं तो क्या उनका दिल नहीं होता कि वो भी कुछ तैयार हो? क्यों मुसरत, दिल तो होता है ना। ज़रूर क्यों नहीं। और अक्सर मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं तैयार होने, तो वो बस यही बोलते हैं कि डॉक्टर लगूं। ये डॉक्टर लगना क्या होता है? डॉक्टर लगूं ऐसे उनको मतलब ये होता है कि इतना हैवी लुक नहीं देना, मेरा डिसेंट लुक देना आप, कि जिस तरह मेरा ड्रेस है, ड्रेस भी उनके इतने कोई ज़्यादा हैवी नहीं पहनते। डॉक्टर मेरे ख्याल में लगता है कि वो अपना दिल मार लेते हैं शायद। ये तो मैं डॉक्टर से ही पूछूंगी कि आखिर उनके दिल पे क्या गुजरती है और वो क्या चाहते हैं, ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन ये है कि मैं सबा से थोड़ा सा कलेक्शन के बारे से पूछती हूँ कि आपकी जो लेटेस्ट कलेक्शन है उसमें आपने जो कलर्स और जो थीम दिया है और जो मटेरियल दिया है, दैट इज़ वेरी नाइस एंड इट कैन बी यूज एनीवेयर। थोड़ा सा उसके हवाले से बता दें। जो हमने इस दफ़ा न्यू अराइवल में हमने अपना लॉन्च किया है, तो वो हमने बहुत ही समर के हिसाब से, लाइक ईद भी आ रही है हमारी, तो उस हिसाब से हमने फैब्रिक को भी बहुत रखा है, देख के किया है कि फैब्रिक अगर हम कोई इस तरह से यूज़ ना करें कि लाइक कि क्लाइंट हमारे पास आए तो वो उसको ये फील ना हो कि ये मतलब फैब्रिक बहुत ज़्यादा समर के हिसाब से नहीं है, सर्दियों के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हम सीज़न के हिसाब से ही फैब्रिक को चूज़ करते हैं और उसके बाद डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद देन हमारा फाइनल लुक आता है। कटवर्क पे जी मैंने भी वही वेयर किया हुआ है, अपना ही ड्रेस। तो कटवर्क पे हमने फोकस किया है इस दफ़ा, क्योंकि कटवर्क ये है कि हमें ईद के लिहाज से बहुत अच्छा सा मतलब ट्रेंडी भी लगेगा और
सिंपल भी चाहिए था हमें, तो हमने जो है बहुत देख के जो है ज़्यादा हैवी भी ना हो, एम्ब्रॉयडर्ड जो है लोग बहुत अवॉइड करते हैं ईद पे कि हमें ज़्यादा वेरी सटल एंड वेरी नाइस एंड डिसेंट भी हो, उसके कलर भी हमने बहुत देख के चूज़ किए हैं कि लाइक पेस्टल्स कलर भी ना हो, लाइक पेस्टल्स भी हो समर के हिसाब से, और जो है उसके अलावा भी ब्राइट कलर कुछ लोग पसंद करते हैं, जैसे ब्लैक पसंद करते हैं बहुत से लोग ईद पर, तो ख़ास तौर पे वही ब्लैक लेना पसंद करते हैं, या ब्राइट कलर्स पे भी जाना था, तो हमने दोनों को रखा है कि ज़्यादा ब्राइट भी ना हो और ज़्यादा पेस्टल, दोनों को अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच सब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगी और वो भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर से अब बात होगी उनके अटायर के हवाले से। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी अब हमारे साथ डॉक्टर शबाना तो है ही हैं और साथ में डॉक्टर सलवत ने भी हमें ज्वाइन किया है। इनसे हम इनके दिल के हाल मालूम करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, पहले तो आप डॉक्टर शबाना ये बताएं कि जब किसी ओकेजन पे जाते हैं तो हमारा ये होता है कि भाई आप शादी ब्याह पे, हम स्पेशली शादी की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स के दिल में क्या होता है कि कैसा तैयार हूँ, वहाँ पर क्या जो मेहंदी या ढोलकियाँ होती हैं उस पर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा सा ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि देखिए डॉक्टर्स के दिल में भी मतलब अरमान होते हैं। हाँ। लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर बन गए तो शायद अब ये कुछ भी ना करें, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हमारा जो प्रोफेशन है, जब हम वर्किंग में होते हैं उस वक्त तो आप इस तरह के कपड़े पहन के नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि आपने पेशेंट को देखना है, कॉन्टेक्ट। प्रोफेशन में शायद जो प्रोफेसर है वो भी नहीं करता होगा, चाहे वो इवन मेकअप आर्टिस्ट भी, हमें भी बेसिक कपड़े पहनकर काम करना होता है, तो हर एक के प्रोफेशन में आप नहीं, लेकिन डॉक्टर्स को ही क्यों देखा जाता है कि ये शादी में जाके भी तैयार नहीं हो सकता भाई? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है। पहले ये ज्यादातर कॉन्सेप्ट यही था कि भाई डॉक्टर को सादा सिंपल। अब आप देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में भी देखें डॉक्टर्स को बड़े स्टाइल, बल्कि डॉक्टर्स जो हैं उनको कॉपी किया जाता है, उनके ड्रेसेस को, उनके स्टाइल को। एक्चुअली जब डॉक्टर कपड़े पहनता है ना, तो उसमें ये होता है कि स्टाइल इन हो जाता है वो स्टाइल। अगर डॉक्टर कोई ऐसे कपड़े भी पहनता है जो काम वाले हैं, लेकिन उसके साथ उसका जो स्टाइल, जो कैरी करने का स्टाइल है ना, वो इम्पोर्टेंट। देखिए कपड़े तो सब पहन लेते हैं, सबसे अहम चीज़ होती है कपड़े पहन के उसके साथ आपका हेयर स्टाइल। मैंने जैसे पहले हमेशा ये कहती हूँ, उसका बिहेवियर, उसका बोलने का अंदाज और उसको कैरी करना किस तरह। तो ये चीज़ एक तो डॉक्टर की में ये होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होती है। बर्दाश्त से मुराद ये, अगर कोई उनको तनकीद भी करता है तो वो खामोशी से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। और लेकिन जब भी कहीं जाते हैं डॉक्टर सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मैंने तो ये देखा है, मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा अपना पूरा डॉक्टर्स का ग्रुप है, वो सबसे ज़्यादा फन लविंग जो ग्रुप है ना वो डॉक्टर्स का, खूब वो गज़लें भी इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक आपने वर्किंग एक टाइम होता है, उसमें दिल तो करता है ना। तो डॉक्टर साहब, आपका भी कुछ ऐसा ही मूड होता है कि शादी वादी पर जाएं तो बहुत तैयार हों या नहीं, या कुछ आप कलर्स वलर्स कुछ सिलेक्टिव होते हैं? ज़रूर ओकेजन के हिसाब से कलर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात मौसम के लिहाज से तो ये तो अच्छा होता है बहुत। आदमी तबीयत काफ़ी ख़राब है, हाँ मैं ही बता रही हूँ, लेकिन आज तुमने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा कि जाहिर सी बात है मैं बन के आई हूँ। अच्छा, ये अच्छी लग रही है ना, देखिए ना, प्यार श्यार होकर इंसान आता है, जरा एक अच्छी लड़की बैठी होगी तो उसके साथ अच्छे तो होना जरूरी है ना आप लोग को। तो फिर आप शादी में जाती है तो कौन से कलर चूज करते हैं? ऐसा गेटअप हो शादी के लिए तो बस सब कुछ भूल जाओ, बस सब भूल जाओ, बस ठीक है। मतलब कि अच्छा टीका लगाना पसंद है? बहुत पसंद है मुझे, लेकिन अगर अच्छा लगे। डांस वांस होते हैं तो पार्टिसिपेट करती हैं? बहुत, आप करती हैं? बहुत एंजॉय करती हैं। अच्छा देखिए, डिपेंड करता है डॉक्टर हो या कोई भी। असल में बीइंग ह्यूमन बीइंग आप जैसे हैं ना, डॉक्टर बनेंगे तब भी वो चीज़ नेचर आपके अंदर आएगी, अगर आप ऐसे बंदे हैं जो इंजॉय करने वाले। और डॉक्टर्स ने लाइफ को इतनी तकलीफ दे लाइफ देखी होती है, पेशेंट्स को रोज़ डील कर रहे होते हैं तकलीफ़ें और सब कुछ, लेकिन जब वो इस तरह उस चीज़ से बाहर निकलते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो सारा डिप्रेशन, सारा टेंशन ख़त्म कर दें और उसको खुशी को एंजॉय करें ना। तो डॉक्टर्स का यही होता है, खुशी बांटना। पहले वो क्लिनिक में होते हैं तो खुशियाँ बांटते हैं, जब कहीं पार्टी में जाएं, कहीं भी जाएं महफिल में, तो उनकी कोशिश ये होती है खुशियाँ बखेरें। बिल्कुल, वाकई। और माशाल्लाह से आज मुझे दोनों डॉक्टर्स इतनी कोई प्यारी लगे, क्यों मुसर्रत जी बिल्कुल, कितनी क्यूट लग रही है। मतलब ये, मतलब आप दिल का, जैसे आपको, आप हमेशा मुझे देख देख के तारीफ कर रहे होते हैं ना कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इससे मुझे आज आप लोग को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बताऊँ आजकल ये सब क्यों हो रहा है। चलो खैर, हम लोग तो फिर भी जो टीनेजर्स हैं, जो लड़कियां हैं जो डॉक्टर बन रही हैं, जो मतलब बिल्कुल इसमें नहीं आई हैं जो डॉक्टर, तो वो अपनी इससे प्रोफेशन से ज़्यादा वो अपने आप को इस वक्त मेंटेन रखे हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह रखती हैं कि मतलब उनको सब पता है, उन्हें नो हाउ सब है, क्या फैशन इन है,
क्या मेकअप इन है, किस तरह से आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, किस तरह से आप अच्छे एक्सटर्नल ब्यूटी आपको किस तरह अच्छा, से मेरी catch करेंगे। एक दोस्त हैं, उनकी बेटी वो भी डॉक्टर बन रही हैं और वो मेकअप इतना ज़बरदस्त करती हैं, तो वो कहते हैं वो साथ साथ डॉक्टर तो बन रहे हैं लेकिन ट्यूटोरियल्स भी देख रही लेकिन होती ये है पता है मेकअप बहुत के। अच्छी बात है कि आपको पहले डॉक्टर होती थी ना, तो बस वो डॉक्टर देखते ही पता चल जाता था ये लड़की डॉक्टर होगी। इसलिए ना तो मेकअप ना और कोई चीज से पता ना कुछ, वो बिल्कुल सिंपल सी होती अच्छा, थी। जल्दी पहले से होता था ना, हाँ, बिल्कुल। और अब ऐसा हाँ, हाँ। इसलिए नहीं है, माशाल्लाह से ये हमारी सोशल मीडिया बिल्कुल। नहीं, ऐसे में एक्सपोजर भी ज़्यादा हाँ, हो बहुत गया ज़्यादा हो है। गया। और जो लोग डॉक्टर बनते हैं सब प्रोफेशन वाले ज़ाहिर है, लेकिन डॉक्टर्स का आईक्यू लेवल, मैं अपने प्रोफेशन के लिए कह रही हूँ, बाकी भी होता होगा, आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उस आईक्यू को वो अगर स्टडीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो दूसरी साइड पे आते हैं तो आप ये देखिए मेकअप है, कपड़े हैं, डॉक्टर्स के बिल्कुल डिफरेंट और अलग उनके डिज़ाइन हैं। मतलब जो वो शुरू करते हैं वही फैशन बन जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और सबसे इनकी खास बात ये है कि ये हमेशा वाइब्रेंट रहते हैं और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और जब अपने वो जो दिमाग यूज़ करते हैं ना कि अपने वाइब्रेंट होने में, तो भी ज़बरदस्त किस्म का दिमाग इनका होता है। अच्छा, दोनों अपने फेवरेट कलर्स बताएं। पहले डॉक्टर शबाना आप बताइएगा। ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, ब्लैक बहुत पसंद है मुझे, ये दो कलर तो बहुत पसंद है। वैसे मतलब नहीं, शादी पे जब जाएंगी तो शादी में जाएंगे तो मुझे सारे कलर पसंद है, ब्लू भी पसंद है, रेड भी पसंद है। आज भी ब्लू पहना हुआ है। हाँ। और आपका? मेरा ब्लू भी है, और वैसे मैं वाइट बहुत पसंद करती हूँ। शादी पे भी? वो असल में ये होता है कि आप हैवी मेकअप कर लें, आप स्टाइलिंग अच्छी कर लें बालों की, और शूज़ और पर्स जो है वो अच्छा, heavy ले डार्क लें। लिपस्टिक, लाइट लिपस्टिक? मुझे हाँ। मुझे डार्क। डार्क। आपको? ड्रेस के हिसाब से मुझे डार्क ज़्यादा अच्छी लगती है, कलरफुल। अल्लाह ने इतने कलर बिखेरे हुए हैं दुनिया में, आप उससे खेलें कलर से। बिल्कुल। और आज तो डॉक्टर शबाना के तो बाल जो है ना बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं बस अभी हम लोग मेहंदी पे कहीं जाने ही वाले हैं ना, ऐसा बिल्कुल। जबरदस्त लग रहा है। टीका रह ऐसा ही गया। मतलब पूरा प्यार होकर टीका रह जाते गया हैं, क्या? टीका रह गया है ना? हाँ, बस वो एक रह गया, वो मैं मिस कर रही हूँ। मैं इसलिए कहा था, मैंने तुमने कहा टीका क्यों नहीं लगाया, ये मुझे बताओ। मेरा भी टीका घर पे रह गया था। मैंने कहा इतना ज्यादा मैं अगर ये पहन रही हूँ इतना क्यूट तो लगता थोड़ा है, सा तो वो टीका होना होता चाहिए, तो बहुत प्यारा लगता है ना? टीका भी होता तो और भी अच्छा लगता वैसे ना। नाज़िया, हमारा पाकिस्तान मतलब वो ये कौन साहब जी? हेलो हेलो भाई कौन हो? क्यों रो रहे हो भाई? क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? कौन हो? अब नाजिया बाजी है। मैं नाज़िया बाजी। अरे भाई रो क्यों रहा है? नाजिया बाजी, हाँ। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आज आपके यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर आने वाले हैं। जी, बड़े बड़े दोनों डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ बैठी हुई पे। है। हाँ। मैं बहुत बड़े मसले में हूँ। आप पहले बताएं हैं कौन आप? मतलब तो बताएं हैं कौन? मैं डॉक्टर हूँ और मैं बहुत बड़ा एक मशहूर डॉक्टर हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, आप लेकिन एक डॉक्टर हैं, आपके मसला- पास पेशेंट्स हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएं आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं हूँ वैसे बेसिकली मैं दिल का डॉक्टर। दिल के डॉक्टर हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मसला क्या आपको? मैं यहाँ पे सिर्फ हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। कौन सी है? आजकल हर कोई दिल का मरीज है, हर कोई दिल का मरीज है। किसी को दिल में गैस है, किसी को दिल का हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मुझे बताएं मैं क्या ये करूं? नहीं डॉक्टर। मैं स्किन की डॉक्टर हूँ। ये मैं ब्यूटिशियन हूँ। आप स्किन के डॉक्टर हैं? नहीं, ब्यूटिशियन। मैं देखिए दाने निकल रहे हैं, यहाँ पे बोलती है देखिए नहीं नजर आ रहे मुझे, हैं? नहीं नजर आ रहे। आप उनको क्यों तंग कर रहे हैं? आप मुझे बताएं आपको प्रॉब्लम क्या? आपने कभी कोई अपनी बात डिस्कस करनी है, आपको कोई दिल का प्रॉब्लम? आपको क्या दिल का प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब आजकल मेरे पास यंग लोग आते हैं बहुत ज्यादा, उनको प्यार के मसले हैं बहुत ज्यादा, उनका प्यार कामयाब नहीं होता, टूट जाते हैं वो लोग अंदर से, उनके दिल में दर्द रहता है उसकी वजह से। लेकिन अक्सर क्लाइंट जो मेरे पास आते हैं, मैं उनके साथ अपना ही दिल जोड़ लेता हूँ। डॉक्टर साहब मैं अपने दिल पे कंट्रोल कर नहीं पा रहा, मेरे दिल का कुछ इलाज करें प्लीज। अच्छा, दिल का इलाज करेंगे? दिल को हुआ क्या है आपके? दिल को हुआ क्या है? फ्लर्ट बन गया है। ये फ्लर्ट? अच्छा, हाँ, दिल लगी कर रहा है। दिल लगाया इसको था दिल दिल लगी को लगी के ज्यादा- लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। बिल्कुल। वाह, ये तो बिल्कुल ये हुआ आपके साथ। यही है कि आपने दिल लगी के लिए, आप हमारी डॉक्टर साहब बैठी है, एस्थेटिक की हैं आप ना जी, तो आप कुछ इनको बताइए कि किस तरह उसको रिन्यू कर दें इनके दिल को। आपको मतलब क्या होता क्या है? दिल लगी कौन सी करते हैं आप, ये मुझे बताएं। क्या मुझे होता आपको है? पसंद। इससे ये पूछे मोहब्बत मुझे- हो जाती है हर लड़की ये से। पूछो मुझे क्या क्या नहीं होता। जो भी क्लाइंट लड़की मेरी आती है, मैं उससे मोहब्बत कर बैठता हूँ और फिर दिल टूट जाता है और तुम्हारा, फिर दिल टूट वो जाता तुम्हें छोड़ के चली जाती है। है, छोड़ के चली जाती है। तो फिर आप वैसे- ये छोड़ दें। वैसे एक बात है, डॉक्टर इनको नहीं, इनको होना चाहिए था। ओह, इतनी खूबसूरत है ये, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। आधा तो ठीक हो गया हूँ मैं। यकीन जाने आप। अब बस यहाँ पर जो है ना, यही तो मसला है तुम्हारे साथ। क्या? जहाँ ये तो मैं हर खूबसूरत लड़की- लड़की देखी नहीं फिसल गए। बस
तुम्हें यही तो दिल- मसला है। आपकी बाकी- शादी हुई भी है? मेरी शादी नहीं हुई। जब अब ये मत बोलिएगा कि शादी कर लो, मैं शादी करके बर्बाद नहीं होना चाहता। क्यों? मैंने सुना है कि नहीं, आपका अक्सर इलाज यही है। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। और कोई इलाज तो मेरा ख्याल तो नहीं है, अब नाज़िया ही बता सकती है। हाँ, मेरे ख्याल में एक इलाज है इसका, कि तुम जो ना आराम से चुप करके बैठे रहो बस। वैसे मुझे एक डाउट हो रहा है। क्या? मतलब इतनी खूबसूरत डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर इतनी खूबसूरत तो नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फैशन शो में आया हूँ। मतलब क्या मतलब है? मतलब क्या डॉक्टर? मतलब मुझे शक है आप लोगों पे कि आप डॉक्टर नहीं है। अच्छा, ये अक्सर ज्यादा आईना देखते हैं इसलिए उनको पता है कि डॉक्टर ऐसे होते हैं। जिस तरह तुम तैयार हुए हुए हो ना, ऐसा तैयार हो तो मरीज भी देखकर भाग जाएगा। बिल्कुल, हाँ, सारे डबल डॉक्टर अटैक ऐसे हो नहीं जाएगा। होते। किस चीज की डॉक्टर है वैसे ये? दिमाग। दिमाग की? ओह माय गॉड। और आप? बिल्कुल सही जगह पर आए हो, तुम्हारा क्यों? इलाज होगा अभी। मेरे दिमाग का इलाज होगा? हाँ। लेकिन ये तो कहनी शादी कर लो। तो शादी तो अच्छी बात है ना, शादी कर लो। वैसे मैं सच बताऊं डॉक्टर साहब, तो मैंने आपसे झूठ कहा था। मेरी शादी भी हुई है और शादी करके भी मेरा दिल टूट गया। छोड़ दिया, छोड़ के चली गई। क्यों? इतना तंग करती थी मुझे, मैं क्या बताऊं। क्यों, क्या तंग करती थी तुम्हें? बहुत तंग करती थी मुझे। और कुछ तो तंग करती होगी। खाना टाइम पे नहीं देती थी, कपड़े इस्त्री नहीं करती थी, उसको हमेशा बस शॉपिंग करा दो, ये कर दो, वो कर दो। तंग आ गया था मैं उससे। अगर वो शॉपिंग करती होती ना, तो तुम्हारी बेहतर तरीके से शॉपिंग करे तो तुम्हें नहला धुला कर भेजती यहाँ पर। मिला धुला के तो आया हूँ मैं, वो शॉपिंग सिर्फ अपनी करती थी। कौन से गंदे नाले से नहा कर आए हो, तो मुझे ये बताओ। मुझे तो लगता है मैं यहाँ पे अपनी इंसल्ट के लिए नहीं, आया हूँ। आपको डॉक्टर लग रहा है क्या? नहीं, ये डॉक्टर डिग्री तो आपने लग रहा कहाँ है, से ली लेकिन थी ये बहुत- मेडिकल की? देखें डॉक्टर यहाँ पे और कोई नहीं लग रहा, मैं ही हूँ डॉक्टर। जिसने लैब कोट पहना होता है वो डॉक्टर होता है। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ये मुझे फैशन की कुछ वो लग रही है, तो कुछ शादी में औरतें। कोट थोड़ी पहन के बैठेंगे। तो वो शादी पे जा रहे हैं हम लोग तो। तुम डॉक्टर- शादी पे ऐसे जाते हो? डॉक्टर शादी पे नहीं जाते। नहीं जाते। अच्छा, अब आप ऐसा करें, यहाँ से जाएं। अब आपका इलाज नहीं हो रहा, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं और अभी हमारा गेम शो शुरू होने वाला है। गेम स्टार्ट होने हाँ। वाला है, तो मैं गेम खेल सकता हूँ? क्यों, तुम क्यों गेम खेलोगे? क्या करना है तुम्हें गेम खेल? वैसे ही फारिग हूँ मैं, घर पे तो कोई है नहीं मेरे। इनके अच्छा, साथ मैं थोड़ा डॉक्टर सा- साहिबा से कोई पूछती हूँ, मुंह नहीं डॉक्टर साहिबा लगाता। के इनके साथ गेम खेल ले। हाँ, खेलो, गेम तो खेलना खेले चाहिए। चले, हो सकता है कि उम्र ही दिमाग गेम में इनसे खेलेंगे। पूछ लें। नहीं। ओह, उन्होंने तो मना कर दिया, स्ट्रेट एंड सिंपल। बोल दो ना। नो बोल दो ना। शी सेइंग नो। बोल दो ना। हाँ नो नो। बोल दो ना। आ ना भाई। आप गेम नहीं खेल सकते। मुसरत जी जाए? नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भेज देंगे। ठीक है, बस अब आप जाए। थैंक यू। मुसरत प्लीज गेम खिला दो यार। नहीं अच्छा, मैं तंग नहीं करो तो आराम से बैठ जाओ। हाँ आराम से। ठीक है, फिर अभी हम गेम खेलते हैं। गेम टाइम हमारा शुरू होने वाला है और ये डॉक्टर साहब जो है ना, बिल्कुल चुप करके, फिंगर ऑन योर लिप्स। यस, तो आप लोग हमारे साथ ही रहो। गेम टाइम शुरू हो गया। आज हमने गेम ऐसे रखी है क्योंकि आज हम बात करें जरा शादी ब्याह की, तो शादी ब्याह के गाने होंगे। हम थोड़ा सा आपको गाना सुनाएंगे, आप में से जो पहले हाथ खड़ा करेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, जीतेगा नहीं, सही गाना बताएगा वो जीतेगा, वरना फिर आपको जो डॉक्टर साहब हेलो सीधे होके बैठे। हाँ, तो फिर आपको जो है जवाब सही देना। सुना मैंने क्या कहा है? मुझे Okay. सही जवाब देने। हाँ, नहीं दिया तो सजा मिलेगी। चलें जी, गाना। डॉक्टर शबाना ने गैस कर लिया। मथे ते चमकन बाल मेरे बनड़े दे। यही है गाना, जरा लगाएं। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त जी। अच्छा जी, नेक्स्ट सॉन्ग लगाएं। मैं तेरा तू मेरी सजना वे जा अज तो मैं तेरी। ये तू बिल्कुल मेरा- गलत है। क्यों? ये गाना है ही नहीं। अच्छा, आप में से कोई बताएगा? बताएं। चली तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर साहब, ये सजा है आपकी। मूंछों के साथ पहननी होगी, डबल सजा है, क्योंकि सीधे होके बैठो। आप मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? सीधे होके बैठे आप। हाँ, ओके जी।
अगला गाना मुंह पे नहीं आ रहा। अरे मुझे आ इतना रहा है। आसान है मुझे आ गाना, रहा है। मुंह पे नहीं आ रहा। अभी सबको सजा मिलेगी, मैं बता दूं। मुंह पे नहीं आ रहा। इतना आसान है गाना। ताली दे थल्ले बहके, हाँ बहके। चले जी, सजा के लिए तैयार हो जाए। कौन सा नंबर दूं मैं जी? डॉक्टर शबाना से शुरुआत करते हैं। चल मुंडा आप तो में कूल डूड बन गई हैं ये पहनकर, आपके तो जोड़े का मैचिंग भी हो रहा है जी। डॉक्टर सेल्वत आप बताएं। नंबर अपनी मर्जी से कर दो, मुझे नहीं आपकी पता। मर्जी से मैं आपको सजा दूं। यही सही है। आपको दो मैं नंबर नंबर पहले सजा भी देने था वाली मेरा। हूँ। मेरा 2 नंबर था, चलो ये तुम्हारे पर सूट करेगा। ये तो आप पे बड़ा ही क्यूट लग रहा है, यहाँ पहनेंगी तो और भी क्यूट हाय, लगेगी। करिए प्यार वाह। दिया गल्ला हाँ, तुम्हें सजा मिलेगी बेटा, आप बताओ। 4 करिए प्यार दिया गल्ला। ये लो भाई, रॉबिन हुड बन जाओ। और तुम्हारे लिए सजा कौन सी बता दो? मुझे ये दे दे अच्छी लग रही है। मैं तुम्हारे लिए मैं अच्छी सी सजा ढूंढती यार हूँ कोई। ये तो जाती है। हाँ, ये वाली सजा। चलो ये पहनो, अस्तगफिरुल्लाह। ये लो। आराम से बैठ जाओ तुम, बस बहुत हो गया अभी। मशहूर गाने ये कहाँ से आया मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है, आया किधर से आखिर? I'm a किसी को आपको professional पता doctor. नहीं है कहाँ से आया? आपको ये नहीं किधर पता? का है? कौन है बंदा? मुझे लग रहा है ये ये कहीं history का पागल कोई खाने piece से है। आ गया। अरे कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया? भाई अब आप कौन है? हेलो हेलो हेलो, कौन हो? अब तुम कौन हो? मैं यही तो बताने आया हूँ कि मेरा पागल खाने से एक मरीज भाग गया। ओह, इतनी देर से ये हमें कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, यही है। ये मिल गया। चल आजा आजा मेरा बच्चा, चल 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 आजा। कि दोनों ही में से मुझे मरीज लग रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करते हैं, हम जाते हैं और थोड़ा सा मेकअप सेगमेंट की तरफ। हमें मुसरत फाउंडेशन लगाना सिखाएंगी। यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, आज हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन पर, और मुसरत हमें बताएंगी कि किस तरह से आपने हैवी फाउंडेशन लगानी है, स्पेशली शादियों का सीज़न हो और आपको बताया जिस तरह की एज हो जाए तो उसके ऊपर कैसे आपको फाउंडेशन लगानी चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी जो है अनइवन होती है, तो ये बहुत सारी स्किन टाइप्स हैं जिस पे हैवी फाउंडेशन लगती है। तो मुसरत आप ये बताएंगी कि हैवी फाउंडेशन कैसे लगेगी? जी, हैवी फाउंडेशन के लिए हमें सबसे पहले जो है इनके क्या नाम है, प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगा के हमने जो इनके स्कार्स हो गए, इनके जो डार्क सर्कल है, उसको टू टोन हमने स्किन है, थोड़ी देर उसको कैमोफ्लेज करना है। पहले क्या नाम है, हमने प्राइमर लगाया है, प्राइमर लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ना है, फिर कैमोफ्लेज करना है। कैमोफ्लेज किस चीज़ से करेंगे? कैमोफ्लेज हम इनकी जो स्किन टोन है ना, उससे 2 टोन नीचे चले जाएंगे, तो फिर हमने इनको थोड़ा सा स्कार्स खत्म करे और इनकी स्किन से 2 टोन पीछे जाकर हमने इनके क्या नाम है, कैमोफ्लेज करना है। कैमोफ्लेज यूज कर लिया, उसके ऊपर फिर आप कौन सी कैमोफ्लेज के बेस बाद पे? हमने 2 टोन क्या नाम है बेस बनाना है, जो इनकी टोन है वो और उससे फेयर दोनों क्या नाम है हमने मिलानी है लिक्विड, और क्या नाम है इनके फेस पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, दूसरा तरीका बताएं। दूसरा ये है कि हमने इनका प्राइमर लगाया, प्राइमर ठीक है। लगा के अब मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है, चलिए जी, बताइएगा। ठीक है, प्राइमर मैंने इनके फेस पे लगा ठीक है। चुकी हूँ और अब मैं क्या नाम है इनके बेस लगा रही हूँ। ठीक है, अब आप लाइट शेड फाउंडेशन यूज करेंगे। आपने ऑलरेडी लाइट शेड का और डार्क शेड और डार्क शेड दोनों मिक्स करें हमने। मतलब आप इनकी स्किन टोन के मुताबिक आप बना रही हैं। जी, अगर इनकी आपके स्किन पास टोन एक ही स्किन टोन का नहीं है फाउंडेशन, तो आपने 2 फाउंडेशन को मिक्स करा और एग्जैक्ट उनकी स्किन टोन इस तरह मिक्सअप करना है। फिर आपने ब्रश से अप्लाई कर दिया। ब्रश से। अच्छा, सबसे पहली बात हमारी, हम यहाँ पर नहीं रखेंगे कोई भी फाउंडेशन हो गई, कोई भी स्टिक हो गई, हम बहुत हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा और क्या नाम है स्किन बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगती अच्छा, है। लगाने का तरीका डिफरेंट होते हैं। हम ज़्यादातर जो लगाते हैं हम अपर स्ट्रोक देकर भी लगाते हैं, लेकिन लोअर स्ट्रोक दे रहे हैं तो फिर आपने वो ब्लेंडिंग, बेसिकली दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो आपने इसकी ब्लेंडिंग को देखना है। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन ली है, थोड़ी नहीं तो हाई कवरेज फाउंडेशन जब आप कर रहे होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन उसको आप लेते हैं और फिर उसको आपने मिक्सिंग ब्रश से, मतलब ब्रश से उन्होंने लगाया और फिर ब्रश से मिक्स किया। ड्यू टू द रीज़न क्योंकि ऑयल बेस्ड फाउंडेशन होती हैं, अगर आप इनको यूज़ करेंगे विद हैंड तो ये आपका डार्क हो जाएगा। मतलब जो हम कहते हैं कि ये जो है हमारी काली हो गई स्किन, डार्क हो गई,
वो उसकी वजह से हो जाती है कि जब आप हाथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमेशा ब्रशेस यूज़ करने चाहिए। एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर्स विच इज़ रियली गुड। जी, तो आपने पूरे फेस पर इसको जो है वो मिक्स करके ब्लेंड कर दिया, राइट? जी, मैंने ब्लेंडिंग कर दी है इसको। ये अब देखिए सारा जो स्किन है वो एकदम से स्मूथ हो गई है, क्योंकि हाई कवरेज बेस थी तो पूरी की पूरी स्मूथ हो गई है। इस तरह हम ब्लेंडिंग ब्रश से ही हम यहाँ पर लेकर आएंगे, नीचे से ऊपर ले आएंगे, हाँ, ताकि वो हैवी कवरेज ना हो। हैवी कवरेज ना आँख के हो, नीचे बहुत आँख के ज़्यादा नीचे heavy बहुत लगता है। ज़्यादा केकी लुक लगता है और रिंकल्स पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। वजह ये होती है कि हम क्या नाम है यहाँ पर फाउंडेशन रख देते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन नहीं रखना, हमें मिक्सअप ही करते हुए आना है। उसको मिक्सिंग ब्लेंडिंग करते हुए करने ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करते हुए हमें बस ब्लेंडर ब्रश में हमारे जितना है वही हमें उसी मिक्स brush को। करना है। हाँ, क्योंकि वो इतने हैवी बेसिस होते हैं कि इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बार बार यूज़ करें। और हाँ, एक और चीज़, जब भी आप ऐसी फाउंडेशन जो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन उनको आप इस्तेमाल करें तो उनको लॉक दोबारा से कर दें, क्योंकि अगर वो खुली रहेंगी तो फ़ौरन से हवा से वो ड्राई हो जाती है, ड्राई सब हो लोग जाती शिकायत हैं, करते ब्लैक हैं। पड़ जाती हैं। बिल्कुल, तो आपने उनका ख्याल रखना है। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि स्कार्स इनके फेस पे हैं, काफ़ी स्कार्स नज़र आ रहे हैं, तो हमने इस तरह लेना है। अभी देखिए थोड़ी सी हैवी कवरेज कवरेज करनी है इनको, ठीक है। स्कार्स नज़र आ रहे हैं इनके काफ़ी, तो इस तरह हमें सिर्फ रखना है। फाउंडेशन रखा हमने और हमने टैपिंग कर दी, ठीक है। हल्के हाथ से हमने इसको ताकि टैप वो करना है, उसमें जम जाए बिल्कुल ही ना। बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखें, इस तरह टैपिंग करनी है। अच्छा, फाउंडेशन लग गई है, इसके बाद हमने क्या करना है? अब इसके बाद हम फेस पाउडर फेस पाउडर अजी लगाएंगे, लगाइएगा, पाउडर face powder, लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग ब्रश से लगाते हैं, वो जो गर्मियों में इतना ज़्यादा चलता नहीं है, सर्दियों में चल जाता है। लेकिन अब वो गर्मियों में ज़्यादा लगा रहे हैं, रखना वाली बात हो जाती है ना, वो हाँ, ज़्यादा रखने वाली जब बात हो आपने जाती है। गर्मियों में लगा रहे हैं तो फिर आपने स्पंज से लगाना है, स्पंज से लगाना ताकि है। वो ज़्यादा जो है वो जम जाए उसके ऊपर, वरना वो जमता नहीं है। आई थिंक दिस इज ऑल डन। और देखिए बिल्कुल मजबूत हो गया, जम गया वो। इसके ऊपर फिर आपने क्या होना है, पूरा मेकअप करने के बाद या फाउंडेशन खाली लगाने के बाद, पाउडर लगाने के बाद आप जो है वो फिक्सचर स्प्रे भी कर सकते हैं। फिक्सर स्प्रे करेंगे, पूरा मेकअप करने के बाद हम फिक्सर स्प्रे करेंगे ताकि ये वहीं लॉक हो जाए। ठीक है जी, ऑल राइट, इट्स ऑल डन। थैंक यू सो मच मुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अब है कैट वॉक का टाइम और सबा की कलेक्शन की पूरी आप देखेंगे अभी रेंज। सो यू ऑल स्टे विद अस।